ध्यान यात्रा की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं इस श्रृंखला में भगवान ओशो द्वारा दिए गए अमूल्य प्रवचनों का सार प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपने इस यात्रा के पिछले भाग नहीं सुने हैं तो कृपया उन्हें जरूर सुनें, क्योंकि यह एक ऐसी साधना है जो चरण दर चरण तुम्हें गहराई में ले जाती है और बिना पहले कदमों को समझे आगे बढ़ना अधूरा रह जाएगा। प्रस्तुत है इस श्रृंखला का अगला भाग। ओशो कहते हैं, क्या आपने कभी खुद से पूछा है सत्य क्या है? क्या यह टुकड़ों में मिल सकता है या फिर यह एक ऐसा विस्फोट है जो पूरे अस्तित्व को रोशन कर देता है? क्या संत होना किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार है या यह हम सबके भीतर सोया हुआ बीज है जो बस खाद, पानी और रोशनी की प्रतीक्षा कर रहा है? सोचिए, हर बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस संभावना को वास्तविकता में बदलता है और कोई वहीं रुक जाता है। संतत्व भी ऐसा ही है। यह किसी विरले का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर इंसान की जन्मसिद्ध संभावना है। परंतु सत्य की प्राप्ति किसी छोटे छोटे हिस्सों में नहीं होती। यह सीढ़ियों की तरह है। हर कदम आपको करीब लाता है, लेकिन जब आप अंतिम सीढ़ी पर छलांग लगाते हैं तभी आप छत पर पहुंचते हैं। सत्य एक ही बार में मिलता है, पूर्ण, अखंड, संपूर्ण, टुकड़ों में नहीं। फिर सवाल उठता है, क्या सत्य को शब्दों में बताया जा सकता है? नहीं, शब्द केवल इशारे हैं। जैसे कोई चांद की ओर उंगली उठाए और हम उंगली को ही चांद समझ बैठे। सत्य मौन में मिलता है। मौन ही उसका असली परिचय है। जब विचार शांत हो जाते हैं तभी भीतर का सूरज प्रकट होता है। और हाँ, हमारे जीवन में कर्म का प्रश्न भी उतना ही गहरा है। क्या हम पूरी तरह बंधे हुए हैं अपने अतीत के कर्मों से? नहीं। हजरत अली ने कहा था, एक पैर तुम स्वतंत्र हो उठाने के लिए, दूसरा बंधा रहेगा। यही मनुष्य का जीवन है। अतीत हमें बांधता है, पर वर्तमान हमें मुक्त भी करता है। हमारे पास चुनाव है, बंधन को और मजबूत करें या उसे तोड़ दें। और जब हम साक्षी हो जाते हैं, मात्र देखने वाले, तब विचारों की दीवार गिर जाती है। तब हम दृष्टा बन जाते हैं, विचारक नहीं। पश्चिम ने सत्य को विचार से खोजा, पर हमारे ऋषियों ने उसे दर्शन से जाना, आंखें खोलकर, मौन में प्रवेश कर। तो मित्रों, यह यात्रा केवल समझने की नहीं है, बल्कि अनुभव करने की है। यह हमें विचार से उठाकर निर्विचार तक ले जाती है। वही स्थिति जहां चेतना रहती है पर विचार नहीं। वही क्षण है सत्य का साक्षात्कार। उपरोक्त चर्चा का सार यही है कि संतत्व सबकी संभावना है, किसी विशेष का अधिकार नहीं। सत्य टुकड़ों में नहीं, अखंड रूप में मिलता है। भाषा सत्य को नहीं बांध सकती, मौन ही उसका द्वार है। मनुष्य न पूरी तरह बंधा है, न पूरी तरह मुक्त। चुनाव उसके हाथ में है। साक्षी भाव से विचार शांत होते हैं और वहीं सत्य का अनुभव होता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि यह मौन, यह साक्षी भाव और यह सत्य का अनुभव कैसे संभव है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यकीन मानिए, यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं होगी, बल्कि आपके भीतर छिपे हुए सत्य की दस्तक होगी। और यदि आप इस यात्रा में मेरे साथ चलने को तैयार हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और टन से घंटी दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि आप ध्यान में उत्सुक हैं और मैं आपके लिए ध्यान यात्रा की सीरीज के अगले पार्ट की वीडियो जल्दी ला सकूं। अब हम ओशो द्वारा दिए गए प्रवचन को आसान भाषा में विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। ओशो एक साधक के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, आपने पूछा है, भगवान, सत्य क्या है? क्या सत्य को आंशिक रूप से पाया जा सकता है? और यदि नहीं, तो मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर सकता है? क्योंकि अक्सर यह भ्रम है कि हर इंसान संत नहीं बन सकता। सबसे पहली और सबसे मूलभूत बात यह है कि संत होना हर इंसान की संभावना है। जैसे हर बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है, वैसे ही हर इंसान के भीतर संतत्व का बीज मौजूद है। यह और बात है कि हर बीज वृक्ष नहीं बन पाता। कभी खाद की कमी होती है, कभी पानी नहीं मिलता, कभी सूरज की रोशनी से वह वंचित रह जाता है और बीज सूखकर समाप्त हो जाता है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके भीतर वृक्ष बनने की संभावना मौजूद थी। ठीक उसी प्रकार हर इंसान में संत बनने की संभावना है। इसलिए सबसे पहले अपने मन से यह भ्रांति निकाल दें कि संतत्व किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार है। यह धारणा केवल उन लोगों ने बनाई है जो अपने अहंकार को पोषित करना चाहते थे।
जब कोई कहता है कि संत होना बहुत कठिन है, केवल कुछ ही लोग इस मार्ग पर चल सकते हैं, तो यह कथन उसके अपने अहंकार की तृप्ति का साधन बन जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सत्य की खोज और संतत्व का मार्ग सबके लिए खुला है। हाँ, यह दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति प्रयास न करे और उस संभावना को वास्तविकता में न बदल पाए। जैसे हम सबके पास चलने की शक्ति है, अगर हम बैठे रहें और कभी उठकर चलने का प्रयास न करें तो हमें यह शक्ति कभी झांक ही नहीं होगी। एक बैठा हुआ आदमी चाहे जितना भीतर झांक ले, उसे यह अनुभव नहीं होगा कि वह चल सकता है। लेकिन जैसे ही वह उठकर एक कदम आगे बढ़ाता है, वैसे ही उसे अपनी शक्ति का ज्ञान हो जाता है। संतत्व की संभावना भी ऐसी ही है। अगर आप इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तभी वह संभावना आपके जीवन में वास्तविकता बनेगी। अगर आप स्थिर बैठे रहेंगे तो आपको हमेशा यही लगेगा कि यह कुछ विशेष लोगों का मार्ग है। अब आपने पूछा है, सत्य क्या है? क्या उसे आंशिक रूप से पाया जा सकता है? तो समझ लीजिए, सत्य कभी टुकड़ों में उपलब्ध नहीं होता। सत्य अखंड है, अविभाज्य है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा करके वह आपके पास आएगा, आज थोड़ा, कल थोड़ा और फिर आगे और। नहीं, सत्य हमेशा पूर्णता में मिलता है। हाँ, सत्य की निकटता क्रमिक हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति छत पर चढ़ना चाहता है, छत हमेशा पूरी की पूरी मिलती है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए वह एक एक सीढ़ी चढ़ता है। पहली सीढ़ी पर खड़े होकर वह छत पर नहीं होता, आखिरी सीढ़ी पर भी वह छत पर नहीं होता, परंतु हर सीढ़ी उसे छत के करीब ले जाती है। और जब अंतिम सीढ़ी पर पहुंचकर वह छलांग लगाता है, तभी वह वास्तव में छत पर पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार साधना की प्रक्रियाएं हमें सत्य के करीब लाती है। वे हमें तैयार करती हैं, हमें निकटता का अनुभव कराती है। लेकिन जब अंतिम क्षण आता है, जब मन पूर्णतः शून्य हो जाता है, जब भीतर भावों की सारी लहरें थम जाती हैं, तब सत्य एक विस्फोट की तरह प्रकट होता है। और उस क्षण सत्य हमें उसकी पूर्णता, अखंडता और संपूर्णता में उपलब्ध होता है। इसलिए यह सोचकर भयभीत न हो कि सत्य को पूर्णता में कैसे पाया जाएगा। याद रखिए, सत्य के अनुभव में कभी खंड नहीं होते, केवल अखंडता होती है। हाँ, रास्ता अवश्य क्रमिक है, परंतु मंजिल हमेशा एक ही बार में संपूर्ण रूप से मिलती है। अतः हर इंसान संत बनने की संभावना लेकर जन्म लेता है। संतत्व किसी विशेष वर्ग का अधिकार नहीं है। सत्य को टुकड़ों में नहीं, बल्कि पूर्णता में ही पाया जा सकता है। साधना सीढ़ियों की तरह है, वह पास ले जाती है, पर मंजिल छलांग लगाकर ही मिलती है। सत्य का अनुभव हमेशा संपूर्ण, अखंड और एक ही बार में होता है। यदि आप भी इस संभावना को जगाना चाहते हैं, तो साधना की दिशा में पहला कदम उठाइए। यात्रा कठिन नहीं है, बस प्रारंभ करने की प्रतीक्षा कर रही है। और जब अंतिम छलांग आएगी, तो आप पाएंगे कि सत्य हमेशा से आपके भीतर ही छुपा हुआ था। ओशो चर्चा को आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि आप भी सत्य तक पहुंच सकते हैं। रास्ता थोड़ा थोड़ा ही तय किया जाता है। कोई भी रास्ता पूरा एक ही बार में पार नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रखिए, मंजिल हमेशा पूरी मिलती है। मंजिल कभी टुकड़ों में नहीं मिलती, इसे हमेशा स्मरण रखें। अब सवाल आता है, सत्य क्या है? सत्य को शब्दों में पूरी तरह से व्यक्त करना असंभव है। आज तक किसी ने इसे पूरी तरह नहीं कह पाया और भविष्य में भी नहीं कहा जा सकेगा। यह कोई कमजोरी नहीं है, न ही भाषा की कमी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव भाषा मूलतः लोक व्यवहार के लिए विकसित हुई है, सत्य के लिए नहीं। भाषा ने हमें समाज में संवाद करने का माध्यम दिया, लेकिन उसने कभी वास्तविक सत्य को पकड़ने का साधन नहीं दिया। जिन लोगों ने सत्य को वास्तविक रूप से जाना, उन्होंने इसे शब्दों के माध्यम से नहीं पाया, उन्होंने इसे पूर्ण मौन और अनुभव के माध्यम से पाया। जब सत्य का अनुभव हुआ तो वहां कोई शब्द नहीं थे, केवल अनुभव था। इसलिए जब वे लौटकर इसे दूसरों को बताने की कोशिश करते हैं, तो शब्द हमेशा अधूरे रह जाते हैं। शब्द सत्य को व्यक्त नहीं कर सकते, वे केवल इशारे की तरह हैं। जैसे कोई चांद की ओर अंगुली उठाकर इशारा करता है। यदि हम उसी अंगुली को पकड़ लें और कहें कि यही चांद है, तो भ्रम पैदा हो जाएगा। अंगुली केवल इशारा है, चांद नहीं। इसी तरह सत्य को अनुभव करने के लिए शब्दों को छोड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति शब्दों को पकड़ लेता है, वह सत्य के अनुभव से वंचित रह जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति आपको यह नहीं बता सकता कि सत्य क्या है, और जो बताने की कोशिश करता है, वह या तो आत्मवंचना में है या खुद भ्रम में है और दूसरों को भी भ्रमित कर रहा है। लेकिन हाँ,
सत्य तक पहुंचने का रास्ता और पद्धति बताई जा सकती है। सत्य को अनुभव करने के लिए साधना के तरीके बताए जा सकते हैं। हम बता सकते हैं कि किस तरह ध्यान, आत्मनिरीक्षण और साधना के माध्यम से आप सत्य के निकट पहुंच सकते हैं। सत्य को जानने की पद्धतियां हैं, पर परिभाषाएं नहीं। 3 दिनों से हम वही पद्धतियां देख रहे हैं। हो सकता है यह लगे कि हम सत्य के बारे में कुछ नहीं कह रहे, लेकिन हमने रास्ता दिखाया है। हमने साधनाएं, पद्धतियां और अभ्यास बताए हैं। सत्य को शब्दों में समझाना असंभव है, लेकिन सत्य तक पहुंचने की यात्रा पूरी तरह बताई जा सकती है। उपरोक्त चर्चा का सार यही है कि सत्य को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अनुभव ही सत्य तक पहुंचने का असली मार्ग है। शब्द केवल संकेत हैं, अनुभव नहीं। सत्य तक पहुंचने की पद्धति बताई जा सकती है, लेकिन सत्य का सार नहीं। जो इसे अनुभव करता है वही वास्तविक ज्ञान पाता है। उसे आप शब्दों में नहीं बता सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। सत्य को हम किसी को बता नहीं सकते, लेकिन उसे जाना जा सकता है, और जब आप उसे जानेंगे तो अनुभव आपका होगा। सत्य का अनुभव हमेशा व्यक्तिगत और अद्वितीय होता है। इसे किसी दूसरे को पूरी तरह से संप्रेषित नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं यह नहीं कहूंगा कि सत्य क्या है। ऐसा नहीं इसलिए कि मैं रोकना चाहता हूं, बल्कि इसलिए कि इसे कहा नहीं जा सकता। बहुत समय पहले उपनिषदों के युग में ऐसा हुआ। किसी साधु से पूछा गया, सत्य क्या है? ऋषि ने व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा। फिर वही व्यक्ति दोबारा और तीसरी बार पूछा, सत्य क्या है? ऋषि ने कहा, मैं बार बार कहता हूं, पर तुम समझते नहीं। व्यक्ति ने आश्चर्य से कहा, आप चुप ही रहे और कहते हैं कि बार बार कह रहे हैं। ऋषि ने उत्तर दिया, काश तुम मेरे मौन को देख पाते तो समझते कि सत्य क्या है। काश तुम मेरे साइलेंस को देख पाते तो समझते कि सत्य क्या है। यही रास्ता है सत्य को बताने का, मौन। जिन्होंने सत्य को अनुभव किया है वे मौन हो जाते हैं। जब सत्य की बात होती है तो वे शब्दों में नहीं, अनुभव में, मौन में होते हैं। अगर आप भी मौन हो सकते हैं तो आप इसे जान सकते हैं। यदि मौन नहीं रहेंगे तो जानना असंभव है। सत्य को आप जान सकते हैं, पर बता नहीं सकते। अब सवाल उठता है, जन्म जन्मांतरों और कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य का जीवन पहले से बंधा हुआ है, तो इस जन्म में हमारे अधिकार क्या हैं? यदि हम पूरी तरह अतीत के कर्मों से बंधे हैं तो वर्तमान में करने को क्या रह जाएगा? और यदि हम अतीत के कर्मों से पूरी तरह मुक्त हैं तो करने का क्या फायदा? अगर हम पूरी तरह स्वतंत्र हों तो आज किया गया कल से जुड़ा नहीं रहेगा। अगर हम पूरी तरह बंधे हैं तो कोई क्रिया नहीं कर सकते। असल में मनुष्य न पूरी तरह बंधा है और न पूरी तरह स्वतंत्र। उसका एक पैर बंधा है और एक खुला है। एक बार हजरत अली से किसी ने यही पूछा, मनुष्य अपने कर्मों में स्वतंत्र है या बंधा? अली ने कहा, अपना एक पैर उठाओ। व्यक्ति ने उठाया। अली ने कहा, अब दूसरा भी उठा लो। व्यक्ति बोला, नहीं, दूसरा नहीं उठा सकता। अली ने मुस्कुराकर कहा, देखो, जीवन ऐसा ही है। हमेशा आपके पास 2 पैर हैं, एक उठाने को स्वतंत्र और एक हमेशा बंधा। यही मनुष्य का अस्तित्व है। इसका अर्थ यह है कि जो बंधा है उसे आप अपने स्वतंत्र हिस्से के माध्यम से मुक्त कर सकते हैं, और जो स्वतंत्र है उसे आप बंधा भी कर सकते हैं। अतीत में किए गए कर्म आपके हैं, आपने उनका चुनाव किया था। आपका एक हिस्सा जड़ बन गया और बंध गया, लेकिन एक हिस्सा अभी भी स्वतंत्र है, और उस स्वतंत्र हिस्से से आप अतीत के संस्कारों को बदल सकते हैं, उनका प्रभाव घटा सकते हैं, उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने 20 साल तक लगातार क्रोध किया तो उसके भीतर क्रोध का संस्कार गहरा बैठ गया है। अगली सुबह जब वही व्यक्ति अपने बिस्तर के पास अपनी चप्पल देखता है तो क्रोध पैदा हो सकता है। वहीं जिसने 20 साल तक क्रोध नहीं किया वह भी अपनी चप्पल न मिलने पर क्रोध अनुभव कर सकता है, लेकिन संभावना कम होगी। इस प्रकार जो व्यक्ति लगातार क्रोध करता आया है वह अधूरा बंधा है, क्योंकि बीते वर्षों का संस्कार तत्काल उसे क्रोध के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन क्या वह इतना बंधा है कि क्रोध न करे? नहीं, उसकी संभावना अभी भी खुली है। इतना कोई भी कभी पूरी तरह बंधा नहीं होता। अगर वह इस क्षण सचेत हो जाए तो वह रुक सकता है। क्रोध को आने से रोकना उसके लिए हमेशा संभव है, और अगर वह आए हुए क्रोध को परिवर्तित कर दे तो यह भी उसकी संभावना है। 20 साल की आदत थोड़ी अवरोध तो डाल सकती है, लेकिन उसे पूरी तरह रोक नहीं पाएगी। जिसने आदत बनाई थी
वह उसी के खिलाफ जाकर उसे तोड़ने का अधिकार रखता है। कुछ बार प्रयास करके वह आदत से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। कर्म हमें बांधते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। कर्म हमें जकड़ते हैं, पर जकड़ ही नहीं पाते। उनकी जंजीरें होती हैं, लेकिन हर जंजीर के टूटने की संभावना रहती है। कोई भी जंजीर ऐसी नहीं है जो कभी न टूटे, और यदि ऐसी कोई होती तो वह जंजीर भी नहीं कहलाती। असली जंजीर वही है जो बंध भी सके और खुल भी सके। कर्म का बंधन इसी अर्थ में है कि इसमें निर्बंधन भी हो सकता है। हमारी चेतना हमेशा स्वतंत्र रहती है। हमने जो कदम उठाए हैं, हम जिस रास्ते पर आए हैं, उस पर लौटने का विकल्प हमेशा हमारे पास है। इसलिए अतीत हमें बांधे हुए है, लेकिन भविष्य हमारा मुक्त है। एक पैर अतीत में बंधा है और एक पैर भविष्य में खुला है। यदि हम चाहें तो भविष्य के इस पैर को उसी दिशा में उठा सकते हैं जिस दिशा में हमने अतीत के पैर को बांधा था। ऐसे हम अपने आप को बंधते हुए पाएंगे, और यदि हम चाहें तो भविष्य के पैर को अतीत के विपरीत दिशा में उठा सकते हैं। ऐसे हम धीरे धीरे खुलते जाएंगे। यह पूरी स्वतंत्रता हमारे हाथ में है। उस स्थिति को हम मोक्ष कहते हैं, जब दोनों पैर खुल जाते हैं, और उस स्थिति को हम परिपूर्ण निम्नतम नरक कहेंगे, जब दोनों पैर पूरी तरह बंध जाते हैं। इसलिए अतीत से डरने की जरूरत नहीं है, और न ही पिछले जन्मों से घबराने की आवश्यकता है। जो कदम अतीत में उठाए गए थे, आप अब भी उन्हें बदलने और नए कदम उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। एक श्रोता ने प्रश्न पूछा है कि भगवान, साक्षी होकर कौन विचार करता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ओशो कहते हैं कि जब आप साक्षी होते हैं तो कोई विचार नहीं होता। विचार तभी उठता है जब आप सोचते हैं कि मैं साक्षी नहीं रह सकता। मान लीजिए मैं एक बगीचे में खड़ा हूं और किसी फूल का साक्षी बनता हूं। मैं केवल उसे देखता हूं, बिना कोई मूल्यांकन किए, बस देख रहा हूं। यही साक्षी होने की स्थिति है। लेकिन जैसे ही मैं सोचने लगता हूं यह फूल सुंदर है, तभी मैं साक्षी नहीं रह जाता, क्योंकि सोचने का पर्दा मेरे और फूल के बीच आ जाता है। जब मैं सोचता हूं तो फूल मेरी आंखों से गायब हो जाता है। मन दो काम एक साथ नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं मैंने यह फूल पहले भी देखा है, यह परिचित है, तो भी फूल मेरी आंखों से ओझल हो जाता है। अब मैं भ्रम में हूं कि मैं देख रहा हूं। मैंने अपने एक मित्र को, जो दूर देशों से आया था, नदी पर नौका विहार के लिए ले जाया। उन्होंने बहुत नदियां और झीलें देखी थीं, लेकिन जब मैं उन्हें पूर्ण चांदनी रात में नौका पर ले गया तो वे स्विट्जरलैंड की झीलों और कश्मीर की झीलों की बातें करने लगे। घंटे भर बाद जब हम लौटे, उन्होंने कहा, जहां आप ले गए थे वह जगह बड़ी रम्य थी। मैंने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने वह जगह नहीं देखी। मैंने पूरे समय देखा कि आपका ध्यान कहीं और था, स्विट्जरलैंड या कश्मीर में। मैंने उनसे कहा, मैं आपको सच बताता हूं, जिस झील पर मैं ले गया था आप उसे नहीं देख पाए। सच कहूं, आपने कोई झील देखी ही नहीं। यही होता है जब ख्यालों का पर्दा हमारे बीच होता है। आपके विचार आपको साक्षी नहीं बनने देते। केवल विचारों को छोड़कर ही हम सच्चे साक्षी बन सकते हैं। विचार की निर्जरा को पार करके हम साक्षी होते हैं। इसलिए जब मैं कहता हूं कि हम साक्षी हैं तो सवाल उठता है, कौन विचार कर रहा है? उत्तर है, कोई विचार नहीं कर रहा, केवल साक्षी रह गया है। और यही साक्षी हमारी अंतरात्मा है। अगर आप पूर्ण साक्षी बन जाएं, जहां कोई विचार की लहर न उठे, तो आप अपने भीतर प्रवेश करेंगे, जैसे शांत सागर की सतह, जहां कोई लहर नहीं है, कोई कंपन नहीं है। विचार तरंग है, विचार एक उत्तेजना है। इसे खोकर हम साक्षी बन जाते हैं। अगर विचार उठे तो साक्षी नहीं रह पाते। विचार और साक्षी विरोधी हैं। इसलिए हमने इस ध्यान की पद्धति में पूरा प्रयास यही किया, विचार छोड़ने का अभ्यास। हम विचार को क्षीण करते हैं ताकि केवल विचारक रहे, लेकिन विचार न उठे। जब विचार नहीं होगा तब उसमें दर्शन होगा। याद रखें, विचार और दर्शन विपरीत हैं। जिनकी आंखें बंद हैं वे अधिक विचार करते हैं। दुनिया उन्हें विचारक कहती है। जिनके पास आंखें हैं वे कम विचार करते हैं। अगर मेरे पास आंखें हैं तो मैं देखूंगा और निकल जाऊंगा, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं। और अगर आंखें कम हों तो मन विचारों में उलझ जाता है। जितनी ज्यादा आंखें होंगी उतना कम विचार, और यही साक्षी होने का मार्ग है। महावीर और बुद्ध कभी विचारक नहीं थे। बहुत लोग उन्हें महान विचारक कहते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। वे बिल्कुल भी विचारक नहीं थे, क्योंकि वे अंधे नहीं थे। हम उन्हें अपने देश में दृष्टा कहते हैं, इसीलिए
हमारे देश में इस पद्धति को दर्शन कहा जाता है। दर्शन का मतलब है देखना। हम इसे फिलॉसफी नहीं कहते। फिलॉसफी और दर्शन समान नहीं है। सामान्यतया लोग दर्शन को फिलॉसफी समझ लेते हैं, लेकिन यह गलत है। भारत के दर्शन को इंडियन फिलॉसफी कहना भी सही नहीं है। फिलॉसफी का अर्थ है चिंतन, विचार, मनन, लेकिन दर्शन का अर्थ है चिंतन, विचार, मनन सब छोड़ देना। पश्चिम में विचारक हुए हैं। उन्होंने सोचा कि सत्य क्या है। हमारी पद्धति में हम यह नहीं सोचते कि सत्य क्या है, बल्कि हम सोचते हैं सत्य का दर्शन कैसे हो सकता है। हम यह पूछते हैं कि आंखें कैसे खुलें। हमारी पूरी प्रक्रिया आंख खोलने की प्रक्रिया है। जहां विचार होता है वहां तर्क विकसित होता है, लेकिन जहां दर्शन होता है वहां योग विकसित होता है। विचार का संबंध तर्क से है, दर्शन का संबंध योग से है। पूरब में तर्क को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। उसे हमने खेल की तरह समझा, बच्चों के खेल की तरह। हमने दर्शन खोजा और दर्शन के लिए योग को अपनाया। योग पद्धति है जिससे आपकी आंखें खुलेगी और आप साक्षी बनकर देखेंगे। जैसे जैसे आप साक्षी होंगे, विचार कमजोर होता जाएगा और एक समय आएगा जब विचार पूरी तरह शांत हो जाएगा। मैं निर्विचार कह रहा हूं, विचारहीनता नहीं। विचारहीन और निर्विचार में बड़ा फर्क है। विचारहीन वह है जो समझ नहीं पाता कि क्या करे। निर्विचार वह है जो सिर्फ देखता है, उसे दिखता है और वह साक्षी बन जाता है। तो मैं कह रहा हूं, निर्विचार होने का प्रयास करें। साक्षी आपको ज्ञान और आत्मा की ओर ले जाएगा। हमने जो अभ्यास श्वास और ध्यान के माध्यम से किए हैं, उसका उद्देश्य यही है, विचारों को छोड़कर उस क्षण का अनुभव करना जब हम हैं और विचार नहीं हैं। अगर एक क्षण के लिए भी वह निर्मल अनुभव मिल जाए तो यह जीवन की सबसे बड़ी अद्भुत संपत्ति है। हमें प्रयास करना चाहिए और अपनी समग्र शक्ति जोड़नी चाहिए उस क्षण के लिए जब चेतना तो है लेकिन विचार नहीं है। जब चेतना विचार शून्य होती है तभी सत्य का दर्शन होता है, और जब चेतना विचारों से भरी होती है तब सत्य का दर्शन नहीं होता। जैसे आकाश मेघाच्छन्न होने पर सूरज छिप जाता है, वैसे ही जब चित्त विचारों से ढक जाता है तो स्वयं की सत्ता छिप जाती है। सूरज देखने के लिए मेघों को हटाना पड़ता है, वैसे ही विचारों को हटाना पड़ता है ताकि स्वयं की सत्ता का अनुभव हो सके। एक बार किसी ने मुझसे पूछा, क्या इस समय केवल ज्ञान संभव है? मैंने कहा, संभव है। यदि कोई केवल ज्ञान को यह समझे कि मैं बता दूं कि उनके मन में क्या चल रहा है, तो वह बड़ी भूल होगी। केवल ज्ञान का मतलब यह नहीं है। केवल ज्ञान का अर्थ है चेतना की वह स्थिति जहां कोई झांता या झेय नहीं बचता, केवल ज्ञान बचता है। अब हम जानते हैं, जब हम कुछ जानते हैं तो उसमें तीन बातें होती हैं, झांता, झेय और ज्ञान। ज्ञान हमेशा इन दोनों से बंधा रहता है। केवल ज्ञान में झेय विलीन हो जाता है। जब झेय विलीन हो जाएगा, झांता भी विलीन हो जाएगा, तब केवल ज्ञान शुद्ध रूप में शेष रहेगा। उस घड़ी में मुक्ति और स्वतंत्रता का बोध होता है। तो केवल ज्ञान का अर्थ है शुद्ध ज्ञान को सीधे अनुभव कर लेना। जिस अनुभव को मैंने समाधि कहा है वह शुद्ध ज्ञान का अनुभव ही है। यह अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जिसे पतंजलि ने समाधि कहा, उसे जैनों ने केवल ज्ञान कहा और बुद्ध ने इसे प्रज्ञा कहा। केवल ज्ञान का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं आपके सिर में क्या चल रहा है बता दूं। यह बहुत आसान सा काम है, जैसे टेलीपैथी या थॉट रीडिंग, लेकिन इसका केवल ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उत्सुक हैं यह जानने को कि आपके बगल वाले व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, तो उसके लिए एक रास्ता मैं बता सकता हूं। लेकिन यह केवल ज्ञान नहीं है, यह सिर्फ मन पर्याय ज्ञान है। दूसरे के मन में क्या चल रहा है उसे जान लेना। मैंने पहले बताया था, संकल्प का अभ्यास। सारी श्वास को बाहर फेंक दें और एक क्षण रुक जाए। श्वास को रोक कर देखें। आप घर पर 2-4 दिन किसी छोटे बच्चे पर इसे प्रयोग करेंगे तो अनुभव आएगा। सारी श्वास बाहर फेंकें, बच्चे को सामने बिठाएं। जब श्वास भीतर न हो तो पूरे जोर से संकल्प करें और आंखें बंद करके देखने की कोशिश करें कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसे कह दें कि कोई छोटा सा फूल याद करें। आप यह संकल्प प्रगाढ़ करें, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ ही दिनों में आप महसूस करने लगेंगे, और अगर आपने एक शब्द भी सही पकड़ा तो फिर बाकी समझना आसान होगा। लेकिन इससे मत समझ लें कि आप केवल ज्ञानी बन गए। ये केवल मन पर्याय ज्ञान है, दूसरे के मन को पढ़ने की तकनीक है।
इसके लिए धार्मिक होना या साधु होना आवश्यक नहीं है। पश्चिम में इस दिशा में बहुत काम हुआ है। वहाँ साइकिक सोसाइटीज बनी हैं जो टेलीपैथी और थॉट रीडिंग पर काम कर रही है। वैज्ञानिक नियम बनाए जा रहे हैं। आने वाले 150 वर्षों में हर डॉक्टर, शिक्षक या दुकानदार इसका प्रयोग कर सकेगा। लेकिन यह केवल ज्ञान नहीं है, यह सिर्फ एक तकनीक है। थोड़ा प्रयोग करने पर आप चकित होंगे, कुछ समझ भी आएगा, लेकिन इसे केवल ज्ञान मत समझिए। केवल ज्ञान बहुत दूर की बात है। सच्चा केवल ज्ञान है शुद्ध ज्ञान की चरम स्थिति का अनुभव करना। उस अवस्था में व्यक्ति को अमृत का अनुभव होता है और जिसे मैंने सच्चिदानंद कहा, उसका बोध होता है। और एक मित्र ने पूछा, भगवान, क्या समाधि के बिना परमात्मा का मिलन संभव है? ओशो कहते हैं कि नहीं, संभव नहीं है। समाधि केवल द्वार है। जैसे कोई पूछे कि क्या बिना द्वार के मकान के अंदर आना संभव है? हम कहेंगे नहीं। और अगर कोई दीवार तोड़कर अंदर भी आ जाए तो भी हम कहेंगे वो द्वार हो गया। द्वार का मतलब यही है। समझदार लोग सीधे द्वार से आएंगे, ना समझ लोग दीवार तोड़ेंगे। समाधि के बिना कोई रास्ता नहीं है। यह परमात्मा, सत्य और शुद्ध अनुभव की ओर जाने का द्वार है। बिना द्वार के कोई भी नहीं पहुंचा है। इसे हमेशा याद रखें। मन चाहता है कि कोई सस्ता रास्ता मिल जाए जिसमें चलना ही ना पड़े, लेकिन वास्तविकता यह है सभी रास्तों पर चलना पड़ता है, तभी वो रास्ता बनता है। कोई भी ऐसा द्वार नहीं है जिसमें प्रवेश किए बिना लक्ष्य तक पहुंच जाए। हमारे मन की कमजोरी यही है कि हम कुछ किए बिना सब पाना चाहते हैं। विशेषकर परमात्मा के मामले में हमें लगता है अगर बिना कुछ किए मिल जाए तो अच्छा, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता। एक बार श्रीलंका में एक साधु थे। वे रोज मोक्ष, निर्वाण और समाधि की बातें करते थे। कुछ लोग उन्हें वर्षों से सुनते थे। एक आदमी ने पूछा, आपको इतने लोग सुनते हैं, इनमें से किसका निर्वाण हुआ और किसकी समाधि हुई? साधु ने कहा, अगर तुम आज ही तैयार हो तो समाधि हो सकती है। राजी हो? आदमी बोला, आज। साधु ने कहा, थोड़ा सोचो, फिर बताऊंगा। इसी तरह अगर कोई कहे कि आज ही परमात्मा से मिल सकते हैं तो आपका दिल तुरंत हाँ नहीं कहेगा। मन बहुत सोच विचार करेगा। मुफ्त में भी मिलने पर आप विचार करेंगे। हम मुफ्त में उन चीजों को पाना चाहते हैं जिनका हमारे मन में कोई मूल्य नहीं है, लेकिन परमात्मा का अनुभव, प्रेम और शक्ति, इसके लिए आपको अपना सब देना होता है। समाधि के बिना कुछ भी संभव नहीं। श्रम और अध्यवसाय के बिना नहीं। संकल्प और साधना के बिना नहीं। दुनिया में जो धार्मिक शोषण होता है उसका कारण यह है कि लोग बिना मेहनत के पाना चाहते हैं। वे उन लोगों के हाथों में आ जाते हैं जो कहते हैं हमारी कृपा से सब मिल जाएगा, लेकिन यह सिर्फ धोखा है। कोई गुरु परमात्मा नहीं दे सकता। मार्ग दिखा सकता है, पर चलना आपको ही होगा। कोई दूसरे के लिए नहीं चल सकता। अपने पैरों पर चलना पड़ता है। इसलिए किसी की कृपा पर निर्भर रहना घातक है। अब सवाल उठता है, अहंकार की शक्ति को किसमें बदलें? पिछले अध्याय में हमने देखा कि क्रोध, सेक्स, लोभ जैसी शक्तियों को सृजनात्मक रूप से परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन अहंकार अलग है। अहंकार कभी पैदा नहीं होता, वह हमेशा आपके साथ रहता है। यह स्थिति है, शक्ति नहीं। अहंकार के कारण क्रोध, लोभ, पद लोलुपता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन वह केवल चेतना की परत है। जब ज्ञान आता है, अहंकार विलीन हो जाता है और उसकी जगह आत्मा का दर्शन होता है। अहंकार आत्मा पर एक पर्दा है। जब हम उसकी सभी शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग करते हैं, अहंकार की स्थिति कमजोर होती चली जाती है और एक दिन अहंकार विलीन हो जाता है और उसके नीचे आत्मा की लौ प्रकट होती है। रामकृष्ण जी ने कहा था, एक नमक का पुतला सागर में कूद गया। वह पिघलकर विलीन हो गया और सागर की गहराई तक नहीं पहुंच पाया। इसी तरह जो मैं भाव खोजने निकलता है, वह खोजते खोजते विलीन हो जाता है। जब मैं पूरी तरह शून्य हो जाता है, तब आप पाते हैं परमात्मा मिल गया। मतलब यह कि मैं कभी परमात्मा का मिलन नहीं कर सकता। जब मैं नहीं रहेगा, तब परमात्मा मिलेगा। कबीर ने कहा, प्रेम की गली बहुत संकरी है, उसमें दो नहीं समा सकते, या तो तुम रहो या परमात्मा। जब तुम विलीन हो, तब परमात्मा है। यह जो हमारा अहंकार है, वह केवल अज्ञान है। इसी अज्ञान के कारण हमारे जीवन की बहुत सी शक्तियों का दुरुपयोग होता है। अगर हम इन शक्तियों का सदुपयोग करें तो अहंकार को पोषण नहीं मिलेगा और धीरे धीरे वह क्षीण हो जाएगा। जो मैंने जीवन शुद्धि के लिए 3 प्रयोग बताए हैं, शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि
और भाव शुद्धि, उन्हें करते करते आप पाएंगे कि अहंकार विलीन हो गया। ध्यान रहे, क्रोध विलीन नहीं होगा, उसका रूप बदलता रहेगा। अहंकार की कोई शक्ति नहीं रहेगी। जब अहंकार विलीन होगा तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, ना क्रोध ना इच्छा, बस शक्तियों का नया रूप दिखाई देगा। जैसा मैंने कहा, जो बहुत क्रोधी हैं, अगर उनकी शक्ति परिवर्तित हो जाए तो वह करुणा में बदल सकती है। शक्ति नष्ट नहीं होती, बस नया रूप लेती है। जो बहुत कामुक हैं, उनकी सेक्सुअल शक्ति अगर संपरिवर्तित हो जाए तो वही उन्हें ब्रह्मचर्य की अवस्था में मदद करती है। लेकिन अहंकार विलीन होने पर किसी में परिवर्तित नहीं होता, क्योंकि वह केवल भ्रम और अज्ञान था। जैसे अंधेरे में कोई रस्सी को सांप समझ लेता है, पास जाकर देखो रस्सी ही है, सांप नहीं। अब सवाल उठता है, सांप का क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। अहंकार भी ऐसा ही है। अहंकार अज्ञान है, शक्ति नहीं। लेकिन अज्ञान के कारण शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए याद रखें, अहंकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह बस विलीन हो जाएगा। एक और प्रश्न साधक की तरफ से आता है कि भगवान, आत्मा को परमात्मा में विलीन होने की क्या आवश्यकता है? इसके उत्तर में ओशो कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा में विलीन होने की आवश्यकता इसलिए है कि जीवन दुख और वेदना से तृप्त नहीं हो। जीवन किसी भी स्थिति में दुख स्वीकार नहीं कर पाता, वह आनंद का आकांक्षी है। परमात्मा से अलग जीवन दुख है, परमात्मा में जीवन आनंद है। प्रश्न परमात्मा का नहीं, प्रश्न यह है कि आप दुख से आनंद में कैसे उठेंगे, अंधकार से प्रकाश में कैसे प्रवेश करेंगे। अगर आपको इसकी आवश्यकता नहीं लगती तो आप दुख में भी निश्चिंत रह सकते हैं। लेकिन असल में दुख स्वयं से दूर हटाता है, आनंद स्वयं की ओर खींचता है। संसार दुख है, परमात्मा आनंद। परमात्मा से मिलन की आवश्यकता धार्मिक कारण से नहीं, बल्कि स्वरूपगत कारण से है। इसलिए यह समझें, दुनिया में कोई भी वास्तव में नास्तिक नहीं है। नास्तिक वही हो सकता है जो आनंद को अस्वीकार करे। प्रत्येक व्यक्ति आस्तिक है, क्योंकि हर कोई आनंद का प्यासा है। दो तरह के आस्तिक हैं। नंबर 1, सांसारिक आस्तिक, संसार में आनंद की आशा करता है। नंबर 2, आध्यात्मिक आस्तिक, आध्यात्मिक जीवन में आनंद की आशा करता है। जो लोग आपको नास्तिक लगते हैं, वे भी आनंद की खोज में हैं। और जब उन्हें यह समझ आएगा कि संसार में आनंद नहीं है, तो उन्हें परमात्मा की ओर खींचा जाएगा। आपकी खोज आनंद की है, परमात्मा की खोज नहीं। आनंद को ही हम परमात्मा कहते हैं। जब आप पूर्ण आनंद की स्थिति में होंगे, उस समय आप परमात्मा हैं। पूछा गया, परमात्मा में होने की आवश्यकता क्या है? मैं कहता हूं, आपकी आवश्यकताएं हैं, इसलिए परमात्मा में होना आवश्यक है। जब कोई आवश्यकता शेष नहीं रहेगी, तब परमात्मा में होने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि आप स्वयं परमात्मा हो जाएंगे। हर कोई आवश्यकताओं से मुक्त होना चाहता है। जहां कोई बंधन नहीं, जहां सब पूरा और अखंड हो, वही परमात्मा है। ध्यान रहे, परमात्मा कोई ऊपर बैठा व्यक्ति नहीं है। कोई आपके दर्शन करने आए, कृपा करें और आप स्वर्ग में जाएं, ऐसा परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। परमात्मा चित्त की अंतिम आनंद की अवस्था है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वह अनुभूति है। साक्षात अनुभव का अर्थ नहीं कि आप उनसे मिलने जाएं। जब चित्त सारी कल्पनाएं और विचार छोड़ देता है, तब उद्घाटन होता है। आप ब्रह्मांड के अखंड हिस्से हैं। आपकी श्वास, प्राण और स्पंदन सारे जगत के साथ एक हो जाता है। कोई भेद नहीं रह जाता। उस घड़ी आप समझते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। जिस मैं को जानना चाहते थे, वह सारे ब्रह्मांड का अनिवार्य हिस्सा है। मैं ब्रह्मांड हूं, यही अनुभूति है, परमात्मा। हरि ओम तत्सत।